संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 1 अक्टूबर 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। यूएन महासभा अध्यक्ष ने कहा, साझा चुनौतियों से निपटने का एकमात्र रास्ता है बहुपक्षवाद। इस बीच वार्षिक उच्च स्तरीय जनरल डिबेट एहतियाती उपायों के बीच संपन्न। दुनिया भर में करीब 80 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर, फिर भी लगभग 1/3 भोजन हो जाता है बर्बाद। जलवायु कार्रवाई में युवाओं से भी अपनी आवाज बुलंद करते रहने की पुकार। और अफगानिस्तान में लाखों लोग हैं विस्थापित। यूएन शरणार्थी एजेंसी UNHCR के प्रवक्ता बाबर बलोच के साथ एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिलाते चलें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षवाद ही एकमात्र रास्ता है। यूएन महासभा के 76वें सत्र में वार्षिक उच्चस्तरीय जनरल डिबेट 27 सितंबर को समाप्त होने के बाद उनकी ये पहली प्रेस वार्ता थी। महासभा अध्यक्ष ने जनरल डिबेट का समापन करते हुए उसकी कामयाबी का श्रेय ठोस एहतियाती उपायों व टीकाकरण की उच्च दर को दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़। 21 से 27 सितंबर तक आम चर्चा के दौरान 194 वक्ताओं ने महासभा के हॉल से दुनिया को संबोधित किया, जिनमें 100 राष्ट्राध्यक्ष, 52 सरकारों के प्रमुख, 3 उपराष्ट्रपति और 34 मंत्री थे। वार्षिक उच्च स्तरीय सप्ताह 27 सितंबर को समाप्त हो गया, जिसके बाद यूएन महासभा प्रमुख अब्दुल्ला शाहिद ने शुक्रवार को पत्रकारों को पहली बार संबोधित किया। Multilateralism is the only way to address common challenges, and one of them, COVID-19, is not over yet. In fact, it will not be over until we achieve universal vaccination. चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए बहुपक्षवाद पर बल देते हुए महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद आगाह कर रहे थे कि वैश्विक महामारी कोविड-19 अब भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया में सभी का टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता। टीकाकरण प्रयासों में तेजी लाने के लिए उन्होंने अगले वर्ष जनवरी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाए जाने की बात कही है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर महासभा प्रमुख ने 26 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नवंबर महीने में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन से पहले इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, पृथ्वी और समृद्धि के लिए जलवायु कार्रवाई को गति प्रदान करना है। अब्दुल्ला शाहिद ने साथ ही महामारी से उबरने की कार्रवाई में लैंगिक नजरिए का ख्याल रखे जाने और लैंगिक असमानता को दूर किए जाने को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया है। भोजन को आधा अधूरा खाकर उसे कूड़ेदान में फेंक देने की प्रवृत्ति से भोजन बर्बादी की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भोजन की बर्बादी एक वैश्विक समस्या है और यह महज धनी देशों तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का 17% हिस्सा फेंक दिया गया और वो बर्बाद हो गया। यह अरबों डॉलर के नुकसान के बराबर है और ऐसे समय में हो रहा है जब 81 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। 2 अरब लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है और लाखों बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। यूएन एजेंसी ने खाद्य प्रणालियों में काया पलट कर देने वाले बदलाव लाने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने और नवाचारी उपाय अपनाने पर जोर दिया है। इनमें भोजन ग्रहण करने की अवधि बढ़ाने के लिए नई तरह से पैकेजिंग करना, स्मार्टफोन ऐप के जरिए उपभोक्ताओं और किसानों को नजदीक लाना और फसल की कटाई व उसे प्लेट तक पहुंचाए जाने की अवधि में कमी लाने सहित अन्य उपाय हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP26 से चंद हफ्ते पहले देशों से कार्बन उत्सर्जन घटाने और जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
यूएन प्रमुख ने गुरुवार को इटली के मिलान शहर में कॉप 26 से पहले तैयारियों के तहत आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। महासचिव गुटेरेश ने बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि समय बीता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का वो बिंदु जहां से लौट पाना संभव नहीं होगा, वो खतरनाक ढंग से बेहद नजदीक आ गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इसी सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे में जबकि जलवायु संकट के कारण पहले ही बहुत से लोगों की जिंदगियां और रोजगार तबाह हो रहे हैं, तो वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में युवजन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक असुरक्षा और मानवीय संकट के कारण गंभीर हालात हैं और देश की लगभग आधी आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता बताई गई है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के प्रवक्ता बाबर बलोच ने यूएन न्यूज़ हिंदी के अंशु शर्मा के साथ बातचीत में बताया है कि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं व बच्चे हैं। सुनिए ये इंटरव्यू। यूएन न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। बताएं, अफगानिस्तान में फिलहाल क्या स्थिति है और कितने लोग इस संकट में विस्थापित हुए हैं? कोई लगभग 7 लाख के करीब वो लोग हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं और इनकी मेजॉरिटी जो है ना बच्चे हैं, औरतें हैं। सो विमेन एंड चिल्ड्रन की जो रेशियो है उनमें वो 80% से ज़्यादा है। और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, वो कोई 3.5 मिलियन के लोग वो डिस्प्लेस्ड हैं और अफगानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन की है और उस 40 मिलियन में से 20 मिलियन वो लोग हैं जिनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। हाल ही में यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्या टेक अवेज रहे? हम एज ए ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी इम्पार्शल और न्यूट्रल एजेंसी हैं, तो हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि जिन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है इस वक्त अफगानिस्तान में, उन तक वो असिस्टेंस पहुंचाई जाए। अब अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति कैसी है? विशेषकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो चिंता जताई जा रही है, क्या उसे लेकर स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है? इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है ऑन द ग्राउंड। एक इंटरिम, एक नया सेटअप वहां पे आया है, वहां की ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है। सो इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, वो डिपेंड कर रहे हैं कि लोग उनके साथ इस वक्त खड़े रहेंगे और उनको भूलेंगे नहीं। यूएनएचसीआर किस तरह से मदद कर रहा है, उनकी किस तरह के प्रयास कर रहा है? अफगानिस्तान के अंदर इवन इस तमाम गंभीर जो सूरत हाल है उसमें भी हमारे लोग वहाँ पे ग्राउंड पे डटे रहे। हम अफगानों के जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनकी मदद करते रहे और अब भी यही एफर्ट जारी है कि लॉजिस्टिकली जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है उनको हम मोबिलाइज करें और अफगानिस्तान भेजें। हम भेज भी रहे हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि रिसोर्सेज चाहिए हमारे जैसे ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज को। जो विस्थापित लोग हैं उन्हें दक्षिण एशिया में किन किन देशों से मदद मिल रही है? हमने देखा है कि रीजन में अफगानिस्तान और अफगान लोगों के साथ बहुत से कंट्रीज खड़े हुए हैं। यूएनएचसीआर के प्रवक्ता बाबर बलोच के साथ बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पता है news.un.org/hi। वर्ष 2020 में होने वाला दुबई एक्सपो कुछ देरी के कारण शुक्रवार 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, जो 6 महीने तक चलेगा। ये मध्य पूर्व में होने वाला इस तरह का अपने आप में अनूठा और विशाल मेला है। संयुक्त राष्ट्र दुबई एक्सपो में अपने एक समर्पित मंडप यूएन हब के जरिए अपनी गतिविधियां व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी पेश करेगा। इनमें विश्व की समस्याओं का सामना करने और समाधान तलाश करने में इस संगठन की भूमिका के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। आधे वर्ष तक चलने वाले इस मेले दुबई एक्सपो के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।